हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपके लिए इस वीडियो में रूट का जोड़, रूट से रिलेटेड जो भी आपको दिक्कत है दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में उसको खत्म करने वाले। रूट का जोड़, सिर्फ जोड़ ही नहीं लेकर आए हैं। नीचे देखिए, रूट का घटाव, जी हाँ। और इतना ही नहीं, इसमें देखिए, यदि रूट के अंदर वाला चीज समान हो तब, और रूट के अंदर का चीज अलग अलग तब कैसे जोड़ेंगे, तब कैसे घटाएंगे। इतना ही नहीं, रूट का गुना भी लेकर आए हैं कि जब रूट दोनों समान हो तब, और जब दोनों अलग अलग हो तब कैसे गुना करेंगे। और रूट का भाग भी हम आपको एक ही वीडियो में बताएंगे कि जब दोनों समान हो तब, और दोनों रूट का अलग अलग हो तब। तो एक ही वीडियो में आपको रूट का जोड़, घटाव, गुना, भाग सब कुछ सिखाया जाएगा। तो आप इस वीडियो यदि स्टार्ट कर दिए तो लास्ट तक देखिएगा। आपको यदि ये रूट का चीज नहीं समझ में आता है तो हम आपको पूरा समझाएंगे दोस्तों। और इस चैनल से आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चूंकि मैथ्स का जो भी दिक्कत है उसको हम आपको दूर करेंगे और कमजोर से कमजोर बच्चों को सिखा कर मानेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर रूट का जोड़, रूट का जोड़ जैसे दोस्तों ये होता है कि अलजेब्रा का जो बीजगणित का जो जोड़ होता है कि 3x है और प्लस 2x है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पकड़ते हैं। 3x और 2x को क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं। दोनों यदि सजातीय पद हो गया तो जुड़ता है, और सजातीय नहीं होता है, यहाँ 3x है और यहाँ 2y है, तो ये दोनों हो गया तो जुड़ता नहीं है, सेम वही से ही रह जाता है। बस 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 वही बात है इसमें। 3√5 प्लस √5, तो इसका मतलब ये हो गया। देखो यहाँ पर पहले हम ये समझाते हैं, 3√5 और यहाँ पर 4√5 रहता। तो देखो ये रूट वाला अंदर दोनों का समान चीज हो गया। इसका ये बता रहा है कि ये दोनों जुड़ेगा, और दोनों जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा, 3√5 और 4√5, ये मिलके क्या हो गया, तो 4 3 7√5। ठीक है, ये जुड़ के इसका आंसर आ गया। जैसे 3x प्लस 5x मिलके क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा ना। और जो ही इसमें दूसरा चीज आ जाएगा 3x के साथ, तो ये नहीं जुड़ेगा। 3x प्लस यहाँ पर कुछ भी आ गया, 5x² ही क्यों नहीं लिख दिए, ये दोनों अलग चीज हो गया। तो यहाँ पर ये दोनों जुड़ेगा नहीं, ये सेम वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों क्या था, ये समान था, ये सजातीय पद था। तो ये 3 और 4 मिलके 7√5 हो गया। अब यहाँ पर इसको देखिए, यहाँ पर क्या है, 5√2 और ये 4√3। ये जो रूट के अंदर वाला चीज है, ये दोनों क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यदि आप इसको 5 4 9 कर देते हैं, और √3 और √2 और √3 को √5 कर देते, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा कि 5√2 को 5√2 लिख दीजिए, प्लस 4√3 को 4√3 लिख दीजिए, और ये जो आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। कि ये जो ही विजातीय पद हो गया, ये जुड़ेगा नहीं, ये यही रह जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। तो बात समझ में आ गया दोस्तों। यही सेम कहानी होता है रूट का घटाव के साथ। ठीक है, अब यहाँ पर सॉरी, इसको तो हम क्या किए, इसको तो जोड़े नहीं, 3√5 और √5 को। तो इसका मतलब हो गया कि 3√5, इस √5 से पहले कुछ नहीं है। हम यहाँ पर एक लिख कर बताए थे आपको 4, इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है ना। तो 3√5 और 1√5 मिलके क्या हो गया, 4√5, और ये इसका हो गया आंसर। आइए घटाव पर चलते हैं। घटाव में क्या है, 5√3 और 2√3। ये रूट के अंदर वाला चीज दोनों में क्या है, समान है। ये बता रहा है कि ये घटेगा, तो घटेगा क्या, तो 5 में से 2 घटा दीजिए, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3, और ये √3 वाला है तो √3 हो गया इसका आंसर। ज्यादा माथापच्ची रूट में कुछ नहीं है। अब इसमें देखो, ये रूट के अंदर का चीज दोनों में क्या है, अलग अलग है, अलग अलग है। जो ही विजातीय पद है तो ये क्या होगा, ये घटेगा नहीं, और यही क्या हो गया आंसर। जैसे शादी होता है, एक जाति में होता है, सजातीय होता है, तो सेम कहानी इसमें है। घटाव है, एक जाति में होगा, जब शादी सेम जाति में होता है तो घटाव जोड़ सब भी सेम जाति में होगा। लेकिन आप कहिएगा कि दूसरे के साथ दूसरे भी शादी कर लेता है, कास्ट में होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, गुना में अंदर वाला सेम रहे तो भी गुना होगा, और बाहर वाला यदि अंदर के चीज का सेम नहीं है तो भी गुना होगा। तो आप देख लीजिए, यहाँ पर रूट के अंदर का चीज दोनों में क्या है, समान है, तो इन दोनों का गुना होगा। तो सबसे पहले 6 पंजे क्या हो गया, 30 हो गया, और दोनों को एक ही रूट में रख देंगे, √2, और ये भी आ जाएगा, ये √2, ये मिलके क्या हो गया, 30√4 हो गया। और √4 जब बाहर आएगा तो √4 जब बाहर आएगा तो 2 लेकर के बाहर आएगा, तो 30 × 2 मिलके कितना हो गया, 30 दूना कितना होता है, 60। अब एक चीज और यहाँ पर जान लीजिए, यहाँ पर जब यहाँ तक आए हैं तो √2
और √2। जब भी कोई भी चीज का जोड़ा लग जाता है तो रूट भाग जाता है, इसका आंसर 2 आ गया। तो एक ही बार में आप 30 और ये √2 और √2 का जोड़ा लग गया तो ये कितना हो गया 2, तो 30 दूना क्या कर दीजिए 60 कर दीजिए, हो गया। सेम कहानी अब इसमें है, इसको जब हम लोग बनाएंगे तो 4√5 और 2√5, तो रूट के बाहर में जो जो दिया हुआ इसको आप एक बार गुना कर लीजिए, 8 हो गया। √5 और √3 को एक बार यहाँ पर गुना कर लीजिए तो 8√15। अब यहाँ √15 जो है ये तो बाहर आएगा नहीं, तो यही इसका आंसर हो गया। तो घटाव समझ में आ गया। आइए ये गुना समझ में आ गया। अब आइए भाग पर चलते हैं। जब हम लोग भाग बनाने लगेंगे दोस्तों, इसका क्या मतलब है, इसको हम लोग बट्टा में लिख देते हैं। 8√3 भाग का मतलब बट्टा। अब देखो √3 दोनों का मिल रहा है, तो √3 में √3 क्या हो गया, कट गया, 2 से काट दीजिए 4, तो इसका 4 आंसर हो गया। ये नहीं कि 4√3 आंसर होगा, ना 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 ना, √3 से √3 कट गया, ठीक है, और ये हो गया आंसर। अब इसको करेंगे, अब यहाँ पर ये देखिए 15√6 और बट्टा में क्या लिखेंगे 5√3, है ना। तो इसको क्या करेंगे, पहले आप 5 को 3 से काट दीजिए, हो गया, और ये 3 दूना 6, रूट के अंदर का चीज है, ये एक्चुअली ऐसे हुआ है, मतलब ये √6 ये बाहर में है और ये इससे ये कट गया है, तो बचा क्या 3√2, और ये 3√2 जो आया दोस्तों यही इसका आंसर आया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने एक ही वीडियो में रूट वाला जोड़, रूट वाला घटाव, रूट वाला गुना, रूट वाला भाग सीखे हैं। यदि सीख गए हैं तो हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मैथ संबंधी कोई दिक्कत है तो उनको भी हम सिखाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सीख गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।